सभी को नमस्ते। प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा टॉपिक है योग के अर्थ एवं परिभाषाएं। पिछले वक्तव्य में हमने चर्चा की थी कि योग की उत्पत्ति वेद से हुई है। यह भी चर्चा की थी कि अन्य मत पंथों में भी योग का समावेश है, लेकिन उन सब के योग के विषय में अलग अलग दावे हैं तथा अलग अलग अवधारणाएं हैं। विद्यार्थियों, आज के वक्तव्य में हम भिन्न भिन्न मतों में व्याप्त योग की विभिन्न परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। सामान्य भाषा में योग का अर्थ जोड़ या जोड़ना होता है। युज संयोगों से उद्भूत योग शब्द का अर्थ है दो पृथक वस्तुओं का परस्पर मिलन या जुड़ना। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार युज धातु में भावार्थक घन प्रत्यय लगाने से योग शब्द के मेल, संयोजन, संयोग, संयमन तथा समाधि आदि अर्थ होते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने योग शब्द को इसी अर्थ में परिभाषित किया है कि जिस प्रक्रिया से आत्मा परमात्मा का संयोग हो वह योग है। युज संयमने से बने योग शब्द का अर्थ है संयमन करना, नियंत्रण करना, निरोध करना आदि। महर्षि पतंजलि ने इसी अर्थ में योग को परिभाषित किया है कि योगश्चित वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। युज समाधौ से उद्भूत योग शब्द का अर्थ है समाधि को प्राप्त करना। वेद व्यास ने योग शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है कि योग है समाधि, अर्थात योग समाधि। आस्तिक मत के अनुसार योग की परिभाषाएं हैं, अब उन पर चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित किया है योगश्चित वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। महर्षि वेद व्यास के अनुसार योग है समाधि, अर्थात समाधि की अवस्था, अर्थात परमात्मा के परमानंद की अनुभूति की अवस्था ही योग है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटा के शुभ गुणों में स्थिर करके परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं। नास्तिक मत के अनुसार योग की परिभाषाएं। नास्तिक मत में वैसे तो हजारों हजार मत पंथ आते हैं, अनेक हैं, फिर भी एक दो को यहाँ परिभाषित कर रहे हैं। तंत्र के अनुसार शिव और शक्ति का मिलन योग है। कुंडलिनी तंत्र में शक्ति का पर्याय है, जो कि शक्ति का शिव से मिलन तंत्र साधकों का प्रमुख ध्येय होता है। जैन आचार्य दिगंबर उमा स्वामी के अनुसार योग वह प्रक्रिया है जो मन, वचन, कर्म के माध्यम से कर्मों को आत्मा से जोड़कर आत्मा में बदलाव लाते हैं। गुरु गोरखनाथ के अनुसार सत्संगति, प्रमाण, युक्तियों से प्राप्त होने वाले मोक्ष तथा मोक्ष प्रदान करने वाले ज्ञान के साधन का उपाय को योग कहते हैं। आधुनिक युग में अनेक मत मतांतर चले हुए हैं, तो उनकी भी परिभाषाएं जो दी गई हैं एक दो को ले लेते हैं। आधुनिक व्यवहारवादी विद्वानों के शब्दों में मन, वाणी और कर्म में एक रूप होने की स्थिति को योग कहते हैं। योग, उनके अनुसार योग एक प्रक्रिया है जिससे व्यष्टि चेतन का समष्टि चेतन के साथ मेल होता है। योग की अनुपम तकनीकों के द्वारा मनुष्य तन मन की गंभीर अंतः तरंगों को अनुभव करने की योग्यता विकसित कर सकता है। मित्रों, दुनिया के सभी मत पंथ अपने अपने अनुसार शिक्षाएं देते हैं, तो सभी मत पंथों ने अपने अपने
योग को भी घड़ लिया है। अभी तक जिन परिभाषाओं पर हमने विचार किया उससे तो पता चलता है कि योग विभिन्न मतपंथों की अपनी अपनी उपासना पद्धति है। आगे और भी विचार करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। सभी का दिन शुभ हो। नमस्ते।